ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। नमस्कार दर्शकों, ये देखिए गांव पडाना जो कि जिला जींद में गांव पड़ता है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य सहायता लेकर पहुंचे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है, ये देखिए आप फ्लैक्स भी देख रहे होंगे। ये 20/6/2025 स्थान पडाना जींद। तो आइए परिवार तक हम आपको लेकर चलते हैं कि क्या पहले सहायता मिली है और मिली है तो कितनी बार मिली है। तो दर्शकों, वो कहते हैं कि देते को हरि देत है, यानी कि जरूरतमंदों की सहायता करता है, परमात्मा भी उनकी सहायता करते हैं। वास्तव में आज ये देखिए आप ऐसे परिवारों की जो सहायता हो रही है, जो कि मुहिम चलाई है संत रामपाल जी महाराज ने, अन्नपूर्णा मुहिम। वास्तव में वो एक सराहनीय मुहिम है। जितनी भी उसकी प्रशंसा करें वो कम है। तो ये परिवार है, इनको ये सहायता मिली है, पहले भी मिली है इनको सहायता। तो जानते हैं अब की बार कितनी बार पहले मिल चुकी है। नमस्कार बहन जी। राम राम जी। तीसरी बार आ लिया जी सामान जी। जी। तो बहन जी, जब से आपके पास सहायता पहुंचने लगी है, उससे पहले जीवन कैसा चल रहा था? उसका जीवन जी थोड़ा घाटे चल रहा था जी, बढ़िया चल रहा। अच्छा। तो आपके परिवार में बदलाव आया है अब कुछ? हाँ जी आया जी, बदलाव घना आया जी। क्या क्या परेशानी हटी है आपकी? जी, खर्चा पानी की परेशानी तो हटे गई। अच्छा जी। और कापी किताब की जी, बड़का की भी सुविधा खातर हट गई जी। अच्छा, यानी बच्चों की कॉपी किताब भी दी है? हाँ जी दी है। अच्छा। और ड्रेस वगैरह? ड्रेस वगैरह जी अभी छुट्टी पड़ गई है। अच्छा। अभी नहीं आई है। बच्चों पे ड्रेस? अभी तो लाने की कोशिश थी, सही तो पहन की। अच्छा जी, ठीक है ठीक है। तो बहन जी, ये जो आपकी सहायता कर रही हैं, एक रसोई का पूरा सामान है, इसमें कोई कमी तो नहीं है? नहीं जी, कोई कमी नहीं है जी। यानी बात करें तो एक परिवार को जितनी आवश्यकता होती है अपना घर चलाने के लिए, वो सारी इसमें वस्तुएं हैं? हाँ जी, सारी उसके हैं जी, कुछ कमी नहीं जी। जी। तो अच्छा, बात करें तो सहायता तो है, ये सहायता क्या अच्छी क्वालिटी की है? हाँ जी, बढ़िया क्वालिटी की है जी। अच्छा। और जैसे कि कहा जाता है कि हमारे दर्शक भी बात करते हैं कि कहीं ये दिखाने की ओर हो आइटम और देने के ओर हो। नहीं जी, दिखाने के लिए नहीं, बढ़िया है जी। अच्छा, यानी कि जो दिखाते हैं वही मिलता है? वही मिलता है जी। जी। तो दर्शकों, वो कहते हैं कि जो सामने आप देख रहे हो सहायता, वही परिवार तक पहुंचाई जाती है। तो आइए जानकारी लेते हैं कि नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो सर, बात करें इस मुहिम की, कितनी
कितने परिवारों तक ये सहायता अब तक पहुंचाई जा चुकी होगी? ये इस गांव में तो 2 परिवार हैं जी। जो पड़ाना गांव है इसमें 2 परिवार हैं। बाकी और जुलाना ब्लॉक में तो 100 से ऊपर परिवारों में सहायता पहुंच चुकी है जी। हाँ जी। यानी जुलाना एक ब्लॉक में? हाँ जी, जुलाना एक ब्लॉक। तो सर, परिवार की सहायता कैसे कर पाते हो? क्या आप उतना समय निकाल पाते हो? हाँ जी, समय तो निकालना पड़ेगा जी। देखो, परमार्थ करना है तो उसके लिए तो समय निकालना पड़ेगा। और गुरुजी प्रेरणा करते हैं कि बच्चों, आप खाते हो और पड़ोसी भूखा सोए या गुआंढ वाला भूखा सोए तो अच्छा नहीं लगता, तो दया का भाव रखो। इस कारण से समय निकालते हैं जी। हाँ। तो सहायता क्या क्या इस परिवार तक पहुंचाई गई है मुहिम के द्वारा? अब इस परिवार तक सहायता जी देखो, 15 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, जीरा है, हल्दी है, मिर्च है, अमूल का दूध है, 2 किलो चीनी है, नमक है, कपड़े धोने के लिए सर्फ है, चाय है, कपड़े धोने की साबुन है, नहाने के लिए साबुन है, अचार है, 2 किलो दाल है, सरसों का तेल है, 5 किलो आलू है और 5 किलो प्याज है जी। तो सर, बात करें परिवार की, वैसे तो आज किसी को भी देख ले सभी ये कहते हैं कि हम गरीब हैं जी। तो ये परिवार, कैसे आप इसका पैमाना नापते हो कि इस परिवार को वास्तव में ही सहायता की जरूरत है? ये परिवार ऐसे गरीब है जी, जैसे ना तो इन बहन जी की उम्र ज़्यादा है कि भाई इनकी उम्र ज़्यादा हो, पेंशन वगैरह बन गई हो, और इनके घर वाले जो हैं वो लकवाग्रस्त हैं, तो बीमार हैं, यानी कि इनको सरकार से भी इनको सहायता नहीं मिल सकती। और अकेली औरत है कमाने के लिए, तो अकेली औरत से क्या काम बनेगा जी, और कहाँ कमाने जाएगी जी। तो इस पैमाने से ये गरीब हैं जी। तो सर, बात करें सहायता की, एक परिवार को बात करें तो किस हद तक सहायता दी जाती है इस मुहिम के द्वारा? इस मुहिम के द्वारा इसकी कोई हद नहीं है जी। रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली, जितनी भी जरूरतें होंगी, यानी कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, सबको देगा कबीर भगवान, हमारे गुरुजी का नारा है जी ये जी। तो इसमें कोई हद नहीं है जी। ये कितनी भी जो भी सुविधाएं, जैसे बहन जी के बच्चे हैं उनकी ड्रेस भी आएंगी, बहन जी के लिए कपड़े नहीं हैं या इनके पति के लिए कपड़े नहीं है पहनने के लिए, वो भी आएंगी, गैस सिलेंडर वगैरह है, यानी कि जो भी आप रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली कह सकते हो, सारी सुविधाएं दी जाएंगी। तो सर, बात आती है अब, जिस संत ने ये मुहिम चलाई है वो तो जेल में है। हाँ, फिर कैसे जनता विश्वास करेगी कि ना तो अब संत रामपाल जी महाराज कोई धनवान व्यक्ति हैं, ना ही उनका कोई बिजनेस है कि वो इतना धन खर्च कर रहे हो परिवारों तक? या फिर बात करें तो इसमें स्वार्थ भी है क्या कुछ छुपा हुआ संत रामपाल जी महाराज का? हाँ, इसमें स्वार्थ है जी, परोपकार का जी। परोपकार का स्वार्थ है इसमें। और जो संत होते हैं वो परोपकार ही करते हैं जी। और रही बात जेल की, देखो संत के वचन में पावर होती है जी, अपना वो सारा काम वचन से करते हैं जी। उनके लिए जेल भी वही है और बाहर भी एक समान ही है, उनके लिए कोई दो नहीं है ये स्थान। ये हमारे लिए दो हो सकते हैं जी। तो सारा काम वहीं से कर देते हैं गुरुजी जी। जैसे आप कबीर साहब का प्रमाण ले लीजिए, उन्होंने सारा ज्ञान दिया हड़पड़ होते हुए, और आज वो सब उनकी लिखी हुई वाणी सब सदग्रंथों से मेल खाती है। तो इसी तरह गुरुजी है जी। गुरुजी लोगों लगते हैं जेल में है, लेकिन वो सब काम कर रहे हैं जी। ऐसा। तो दर्शकों देखिए, सहायता परिवार तक पहुंची है। बहन जी से जानेंगे कि क्या वास्तव में ये कल्याण का कार्य हो रहा है। हाँ जी, जिम्मा बढ़िया हो रहा है जी। तो बहन जी, आप जैसे ही और भी हजारों परिवारों तक ये सहायता पहुंची है, आपको कितनी खुशी हो रही है आपकी मदद हुई? जी, खुशी की मत थी जी कि मैं और भी ज्यादा होगी जी खुशी। अच्छा जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है, घर भी अच्छे से चल रहा है तो जी। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से जानेंगे कि ये सहायता यदि बंद करनी हो तो कैसे बंद की जाएगी इस परिवार की? क्या उसका भी कुछ आपने पैमाना लगा रखा है? जब इस परिवार में, ये परिवार जब सक्षम हो जाएगा ना, इस परिवार में कोई कमाने वाला हो जाएगा, और ये परिवार जब ये कह देगा अपने मुंह से कि हाँ भाई अब हम कमाने योग्य हो गए हैं, अब हमें आवश्यकता नहीं है, तब ये सुविधा बंद की जाएगी जी। ये पैमाना है। तो दर्शकों, एक सतयुग सी जो एक छवि है, एक सतयुग की झलक है, वो कहीं ना कहीं आपको भी अब दिखने लगी होगी, क्योंकि जब कोई भूखा ही नहीं रहेगा, कोई परिवार ऐसा ही नहीं रहेगा, तो वास्तव में ही सतयुग आ जाएगा। तो दर्शकों देखो,
कितनी सराहनीय ये मुहिम चलाई है संत रामपाल जी महाराज ने। मैं तो कहूँगा कि संत के रूप में भगवान ही इस धरती पर आ चुके हैं हरियाणा में। वो कहते हैं ना कि हरि आए हरियाणा में, वास्तव में ही हमारे हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज के रूप में भगवान आ चुके हैं। तो हम भी उनके धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ऐसे समाज कल्याण के कार्य कर रहे हैं। हमारा समाज सुधरेगा, हम सुधरेंगे, विश्व सुधरेगा, तो ये धरती स्वर्ग समान बनेगी अवश्य। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।